ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में फिर से बाबा ने पहले पाठ को पक्का कराया है। आत्मिक दृष्टि को जब तक पहला पाठ पक्का नहीं होगा, आत्मिक दृष्टि पक्की नहीं होगी, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। खेल तो सारा आत्मा का ही है ना। पाठ कौन बजा रहा है? आत्मा बजा रही शरीर के द्वारा। आत्मा ही संस्कार लेके आती है, आत्मा ही संस्कार ले करके जाती है, आत्मा ही सब कुछ करती है इन कर्मेंद्रियों द्वारा। तो सारा खेल तो आत्मा ही का है और हम आत्मा को ही भूले पड़े हैं। सब कुछ जो है आत्मा के ऊपर ही है और आज संसार में उसको ही सब भूले पड़े हैं। तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए कि मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं। अब ये जब हमारी बात पक्की हो जाएगी, फिर भगवान जो हमारी आत्मा को श्रृंगारित कर रहा है ना, दिव्य गुणों से जो सजा रहा है ना, वो होना चालू हो जाएगा। और न केवल उतना ही होगा, बल्कि अनेकों को हम सजाने के निमित्त भी बनते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा है। इसकी मेहनत करनी वंडरफुल बात है। बाबा ने जो आज प्रश्न किया है, और हमारा तो पहले बहुत ही संकल्प चल रहा कि ये ज्ञान करोड़ों में कोई सुनाओ, करोड़ों को सुनाओ, परंतु निकलते बहुत कम है, धारण बहुत कम करते हैं। क्यों होता है ऐसा? मेरा प्रश्न भी पहले बहुत चलता था कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका जवाब दिया आज बाबा ने। एक तो क्या कहा, तुम सब नई बातें सुनाते हो, क्योंकि दुनिया में आत्मा ही सब कुछ करती है, ये किसी को मालूम नहीं। लोग सोचते हैं शरीर ही सब कुछ करता है ना। लोग सोचते हैं आत्मा तो निर्लेप है, तो सारा कुछ उल्टा सोचते हैं। फिर हम कहते हैं परमात्मा भी बिंदी मिसल है, तो मूझ जाते हैं। वो तो कहते हैं विष्णु अवतार कहते हैं, है ना, 12-16 अवतार लिए, और आप कहते हो बिंदी है, तो ये इसमें भी मूझ जाते हैं। दूसरा क्या है, भक्ति 63 जन्मों से कर रहे हैं द्वापर युग से, तो भक्ति खींचती है अपनी ओर, छोड़ नहीं पाते। हाँ, कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो एकदम से बाबा के बन जाते हैं, उनको झाटकू कहते हैं। बाबा का ज्ञान मिला और चलने लगे। कम होते हैं ऐसे, बट होते हैं, नहीं होते हम ऐसा नहीं कह सकते, है ना। कई लोग फिर क्या कहते हैं, इतना अच्छा ज्ञान मिला है
तो ऐसे ज्ञान को, ऐसे परमात्मा को हम कैसे छोड़ सकते? कई लोग बोलते हैं कि अभी बचपन से तो हम श्री कृष्ण को पूजते आए, अब श्री कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं हम? उनको लगता है श्री कृष्ण जी ने बहुत प्राप्ति करवाई। तो क्या है, निश्चय नहीं होता है तो फिर आत्मा भटकती रहती है इधर उधर। बाबा ने समझाया है, जैसे मैं मुसाफिर हूं, जो आज का गीत आया है, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। तो जो पराए देश जाता है वो मुसाफिर होता है, और बाबा मुसाफिर है तो हम भी मुसाफिर हैं ना। सब मुसाफिर हैं, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। अब देखो, बाबा भी एक ही बार आता है मुसाफिर बन करके, और तुम भी, बाबा कहता है, एक ही बार मुसाफिर बन के आते हो। और फिर फर्क क्या होता है, बाबा करके चला जाता है और हम बच्चे बार बार पार्ट बजाते रहते हैं। वास्तव में अब हम अमर लोक में जाने के लिए सारी बातें सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बेहद का नाटक है। इसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगी हुई हैं जो सदैव जलती रहती हैं। देखो, सबसे बड़ी बत्ती है सूरज, हमेशा जलता रहता है। अब सूरज को एक चीज सोचो, कभी पता होगा कि अंधकार क्या होता है? नहीं, क्योंकि अंधकार को देख ही नहीं सकता, उससे समीप जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा। चंद्रमा, तारे, सब बत्तियां हैं। तो बाबा कहता है, तुम अब ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से नॉलेजफुल बनते हो। देखो, बीज को जानेंगे तो झाड़ को जान जाएंगे। बीज कौन है? शिव बाबा। हमने उसको जान लिया तो झाड़ को जान लिया। यह अविनाशी ड्रामा है जिसका रचयिता है परमात्मा, हेवनली गॉडफादर। और हेवन की स्थापना करने के लिए उसको इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है। बगैर आए तो कर नहीं सकता, इसलिए इस सृष्टि पर आकर के स्थापना करता है। बाबा कहता है, तुम्हारा स्वर्ग वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वंडरफुल वर्ल्ड है। जैसे रावण राज्य में 7 वंडर दिखाते ना, आगरे का ताजमहल भी है, उसमें एफिल टावर भी है, पिरामिड है मिस्र के, है ना, मीसा की दीवार है, ऐसा करके 6-7 है। बाबा कहता, तुम्हारा तो वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग है, और उसको तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं है, जो आधा कल्प चलता है। अच्छा, एक वंडरफुल बात क्या है, दुनिया में मनुष्यों ने स्वर्ग को देखा नहीं, लेकिन कहते हैं स्वर्ग पधारा। ऐसा कोई धर्म, कोई व्यक्ति नहीं होगा किसी धर्म का जो ये ना बोलता हो कि स्वर्ग क्या है। तो बाबा ने आकर के अब हम आत्माओं का आत्मा रूपी दीपक जगा दिया है। इसी का गायन है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं? दीपक जगाते हैं। ताकि आत्मा को अंधियारा ना, उसको रास्ता दिखाई दे। अब सतयुग में ये सब बातें नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां तो हर एक का दीपक ऑलरेडी जगा हुआ है। आत्मा का दीपक जगा रहता है, हर घर घर में सोजरा रहता है, रोशनी रहती है। भगवान कहता है, श्री भगवान वाच्य, कि मैं खुद प्रकृति का आधार लेकर के इस सृष्टि पर आता हूँ। प्रकृति मतलब ये शरीर भी किसका बना है? प्रकृति के 5 तत्वों का बना है, तो उसका भी भगवान आधार लेता है। ब्रह्मा का आधार लेकर के तो ये वाली ये ज्ञान सुनाता, नहीं तो कैसे सुनाए? ये सब बातें भगवान को छोड़ के कोई समझा नहीं सकता। बाबा ने कहा कि उन कॉलेजों में तुम पढ़ते हो, वो अल्पकाल की पढ़ाई है। पढ़ाई पढ़ा, शरीर छोड़ दिया तो आगे पढ़ाई नहीं जानी सकती। और ये
21 जन्मों तक ये पढ़ाई चलती है। और ये अविनाशी पढ़ाई है, नष्ट नहीं होती है। तो ऐसी पढ़ाई को कितनी मेहनत से पढ़नी चाहिए। बाबा कहता तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। अमर लोक नाम है ना, सतयुग, स्वर्ग, पैराडाइज। और वास्तव में देखा जाए तो आत्मा भी अमर, जो काल नहीं खा सकता है। और बाबा बात भी हम आत्माओं से ही करता है, शरीर से बाबा बात नहीं करता है। इसलिए बाबा ने आज भी पक्का कराया ना कि हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो। हमारा ये पाठ पक्का जल्दी हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि इसी पाठ को पक्का करने में ही तो मेहनत है। बाबा ने कहा जितना तुम याद करोगे उतना एवर हेल्दी बनते जाओगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि तुम चुप होकर बैठोगे तो उसमें फायदा है। चुप होकर बैठना मतलब आत्मिक स्थिति में बैठोगे और परमात्मा को याद करोगे तो यही मन मना भोगे। बाबा ने कहा उस टाइम कहा था कि दिन प्रतिदिन तुमको समझाना इजी होगा, क्योंकि अभी कितना इजी गोइंग सब कुछ अवेलेबल है, पहले तो था नहीं। तो ये सारी बातें बाबा ही समझाता है। बाबा ने कहा बाबा जो मुरली चलाता है ना, एक्चुअली वही खजाना है। सारा ज्ञान तो हमको वहीं से मिलता है ना। तो बाबा कहता है तुम बस बाप को याद करते रहो। रोज रोज बहुत सारे बाबा के नए नए बच्चे निकलते आते हैं। कई लोगों को तो लगता है कि ऐसा बाप मिल गया है तो उसको कौन छोड़े, और कई लोगों को तो पहचान ही नहीं मिलते। तो सबका अपना पार्ट है, अपना अपना। मुख्य काम है बाबा का समझाना और हमें समझना, और ये अच्छी तरह से सोचना इस पढ़ाई में फायदा क्या है। उसके बाद पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी। तो आज का होमवर्क क्या है? सबसे बड़ा होमवर्क यही है कि आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं बस, है ना, ये पक्का कर देना है। और भगवान जो ज्ञान का खजाना दे रहा है, याद में बैठ करके बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करते रहना है। आज का बाबा का वरदान है आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा हो। देखिए आत्मक भी मुस्कुराहट हो सकती है। तो कल भी बाबा ने जैसा कहा था, प्रसन्न रहना, प्रसन्न चित रहना, प्रश्न चित नहीं। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता का मतलब है आत्मिक मुस्कुराहट, जोर जोर से हंसना नहीं। रामायण में दिखाया ना, एक रावण हंसता था और एक राम। तो बाबा ने कहा कोई गाली भी दे, आपकी चेहरे पर दुख की लहर ना आए, तब कहेंगे सदा प्रसन्नचित। ये कब होगा? ये तभी हो सकता है जब आत्मा भरपूर हो अंदर से। बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। बाबा ने कहा अगर सेकंड भी बोला ना तो शकल पर अप्रसन्नता तो आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई तो क्या फायदा? तो हमें उस बात का ध्यान रखना है। स्लोगन है शीतल काया वाले योगी
स्वयं शीतलपन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। जो खुद शीतल होगा वही तो दूसरों को शीतल कर सकेगा। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।